Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Rajshri and today we are going to start Science Class 9 जो न्यू NCERT आई है उसका केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर विच इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। पहले जो ओल्ड NCERT थी उसमें दो चैप्टर हुआ करते थे विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर प्योर अराउंड अस। तो उन दोनों चैप्टर को रिमूव करके एक न्यू चैप्टर ऐड कर दिया गया। सेम वही कुछ है, कोई चेंज नहीं है, बट एक चैप्टर हो गया। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है वैसे तो। So yes, तो today this is the first part and this is the first lecture of this chapter जहाँ पे हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वैसे तुम बुक में एनसीईआरटी में देखोगे तो प्योर सब्सटेंस के बारे में नहीं दिया है, बट हमें बेसिक के लिए बेस क्लियर होना चाहिए तभी हम आगे पहुँच पाएंगे। तो जब हमें ये सब पता होगा तभी हम आगे के जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक्स हम उसको समझ पाएंगे। तो देखो एक बार एनसीईआरटी दिखाते हैं। दिस इज द चैप्टर साइंस का 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ये है, यहाँ से देखो हम ये हमें होमोजेनस हेट्रोजेनस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो ये मिक्सचर्स में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें ये वाला टॉपिक दिया ही नहीं है प्योर सब्सटेंस, बट फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। सो येस, एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिन बाद आ रही है। लाइक मैं कई दिन से चैनल पे अपलोड नहीं कर रही थी, सो अब से वीडियोस आएंगे। कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्योर सब्सटेंसेस। उससे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है ये हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। जैसे ये मार्कर है अगर, तो देखो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ मास तो है, तो दिस इज ऑल्सो मैटर। और कुछ जैसे ये डायरी है, तो ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी मास है इसके पास, तो ये भी मैटर हुआ। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग which has mass and occupies space। ठीक है, मैटर की ये क्लासिफिकेशन होती है। वैसे अगर 10th में जाओगे तो मैटर वो चीज़ भी होता है जिसके पास चार्ज होता है, जिससे वो अट्रैक्ट और रिपेल करता है। ठीक है, मैटर की अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये दो पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और एक और विच इज इम्प्योर सब्सटेंसेस, एक और इम्प्योर सब्सटेंसेस जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इम्प्योर सब्सटेंसेस जिसको हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। मिक्सचर्स यानी बहुत सारे इसमें चीज़ें पाओगे तुम। ठीक है, अगर हम फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्योर सब्सटेंस में दो हो जाते हैं और इसमें भी दो होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट, कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस की फर्दर क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। ठीक है, एलिमेंट्स में तीन क्लासिफाई, एलिमेंट्स को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, विच इज मेटल्स, नॉन मेटल्स and the last part is metalloids। and the last part is metalloids। no, wait, yes, तो हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले मैटर को समझा। मैटर क्या होता है? एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसके पास मास होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जस्ट एज दिस मार्कर, जस्ट एज दिस डायरी, जस्ट एज दिस स्टिकी नोट। ठीक है, ये सब देखो, जैसे ये स्टिकी नोट है, ये क्या है? इसके पास कुछ ना कुछ मास है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मैंने अपने हाथ पे रखा, तो मेरे हाथ पे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो ये भी मैटर हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने मैटर की क्लासिफिकेशन देखी। दो पार्ट में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, विच इज प्योर सब्सटेंस एंड विच इज इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस के टाइप्स को देखा जाए तो एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स में देखा जाए फर्दर क्लासीफाई करोगे तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स को क्लासीफाई करें तो हम दो पार्ट्स में, विच इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।
हेट्रोजीनस को अगर पढ़ोगे तो इसमें कोलाइडल्स, सस्पेंशंस और इसमें हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, ठीक है। इस क्लास में हम प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स और कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास से इम्प्योर सब्सटेंस, होमोजीनस, हेट्रोजीनस और इनके फर्दर क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक काइंड के एटम या फिर एक टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाएं, जैसे कि Fe है, ये क्या है? ये आयरन है, इसमें एक आयरन पाया जाए, एक काइंड का एटम है। अगर हम H2O ले लें, H2O, दिस इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? वो एक काइंड के एटम से बना होता है या फिर एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। प्योर सब्सटेंस भाई होते क्या, उसके बाद तो उनके फर्दर क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंस which is made up of only one kind of atom, which is made up of only one ऐसे आर द सब्सटेंस which is made up of only one type of particles लिख लो। एक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या तो वो एक काइंड के एटम्स हो या तो वो एक काइंड के कंपाउंड्स हो, ठीक है। उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। भाई डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ आता किसी को, एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हम Fe लिख सकते हैं, और एग्जांपल H2O हो सकता है, और कोई एग्जांपल दे दो जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हो जाएंगे। आई होप प्योर सब्सटेंस क्लियर होगा। प्योर सब्सटेंस जैसे सब्सटेंस होते हैं जो एक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, उसमें वन काइंड ऑफ एटम या फिर वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है, वन काइंड ऑफ एटम और वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये था प्योर सब्सटेंस। अब हमने इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस को पढ़ा था। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई थे? 2 पार्ट्स में, विच इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हम सबसे पहले एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम एलिमेंट्स के फर्दर क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई इसके मतलब ऐसे होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका। वेट, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हम पढ़ते हैं ना, मतलब हम जानेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो इसमें हम 3 पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, कि भाई हम कैसे जानेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। मान लो तुम्हें कोई प्योर सब्सटेंस दिया जाए और तुम्हें बोले कि तुम बताओ ये क्या है, तो तुम ऐसे थोड़ी बता दोगे कि ये प्योर है, इम्प्योर है, मिक्सचर्स है, कि होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये होमोजीनस होता है। होमोजीनस का मतलब क्या होता है? होमोजीनस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या था? होमोजीनस क्या था? देखो, डिफिनिट कॉम्पोजिशंस होते हैं इसके। अब ये देखो, बस तुम याद कर लो, अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब तुम आगे होमोजीनस पढ़ लोगे तब समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या लिखा था। हम इस टॉपिक पे वापस आएंगे, इस वर्ड पे हम वापस आएंगे जब हम होमोजीनस मिक्सचर्स को पढ़ लेंगे, तो ठीक है। दूसरा होता है कि डिफिनिट कॉम्पोजिशंस होते हैं इसके। डिफिनिट कॉम्पोजिशंस मतलब होता है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लो पानी है, ठीक है, वो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे पानी है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे इस रूम में हो, पानी उबाल रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है। अब तुम दूसरे रूम में जाओगे तो वहाँ 98 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी पानी उबलेगा, यानी उसका डेफिनिट कॉम्पोजिशन है। अगर H2O है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा, चाहे तुम इस रूम में हो, चाहे तुम दूसरे रूम में हो, चाहे तुम कहीं पे हो, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि ये फिजिकली इनसेपरेबल होते हैं। अब ये क्या है फिजिकली इनसेपरेबल? बताते रुको।
फिजिकली इनसेपरेबल का मतलब होता है कि तुम उनको फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते। फिजिकल मेथड्स इन द सेंस मीन्स कि फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन जो हम आगे पढ़ेंगे उससे तुम उसको नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। तुम उससे नहीं तोड़ सकते। एग्जाम्पल फिजिकली इनसेपरेबल मतलब जैसे अभी तुम लिख सकते हो कॉपी में, फिजिकली इनसेपरेबल का मतलब हो गया जैसे कि डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, तुम इन सारे मेथड से इसको नहीं तोड़ सकते। क्या तुम्हें पानी दे दिया जाए और कहा जाए कि तुम इवापोरेशन से इसको तोड़ो तो तोड़ लोगे? नहीं भाई, कैसी बात है, ठीक है। तो यही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशंस पे चलते हैं। प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम से बना हो या फिर वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना हो। हमने एग्जांपल्स देखे जैसे कि आयरन हो गया, H2O हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके देखे कि सबसे पहले ये होमोजेनस होता है। होमोजेनस क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे कि होमोजेनस क्यों था, कैसे था, ठीक है। अभी के लिए बस याद कर लो। डेफिनिट कॉम्पोजिशंस होते हैं जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो हर जगह 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ओके। फिजिकली इनसेपरेबल होते हैं, यानी तुम इनको फिजिकल मेथड्स लाइक डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, इन सारे मेथड्स से तुम नहीं तोड़ सकते। फिल्ट्रेशन, ये सब तुम नहीं तोड़ सकते। मतलब तुम खुद सोचो, तुम्हें पानी ले जाओ और कहा जाए इवापोरेशन से तोड़ो, नहीं टूटेगा। पानी कैसे टूटता है? पानी हम 10th में सीखते हैं पढ़ना, लाइक कैथोड और एनोड लगा के उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं कि पानी प्योर बन जाए, ठीक है, तब तोड़ते हैं। देखो पानी प्योर है ना तो वो नहीं टूट सकता है, उसको थोड़ा प्योर बनाना पड़ेगा फिर जाके पानी टूटता है, ठीक है। ये सारे हमने पढ़े प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। Now we are going to start with the classifications of pure substance. Classification कौन कौन से थे? दो classifications थे, which is elements and compounds. Classifications थे सबसे पहले elements and compounds. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक टाइप के एटम से बने होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, और क्या ले सकते हैं हम, और कोई एग्जांपल बताओ। आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक टाइप के बने हैं यार, जैसे कि Ag हो गया, ठीक है। तो ये सब एक टाइप के एटम से बने, मतलब आयरन है तो उसमें 2 आयरन, 4 आयरन या फिर इसके आगे कुछ ऐसे नहीं लगा, यहाँ पे एक ही आयरन है। यानी एलिमेंट्स जो होते हैं वो ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स से बने होते हैं। इनको हम और अब नहीं तोड़ सकते भाई। आयरन तो बेचारा खुद अकेला है, अब तुम उसको और तोड़ने चलोगे नहीं, तो हम इसको और नहीं तोड़ सकते हैं। कैन नॉट ब्रेक इट, हम उसको नहीं तोड़ सकते। या तो तुम फिजिकल मेथड या फिर केमिकल मेथड। भाई आयरन को क्या तोड़ोगे? आयरन तो खुद ही है, आयरन तो खुद टूटेगा ना। अगर कोई चीज़ में मिलके वो बना है, अगर उस कंपाउंड को तोड़ो तब जाके आयरन मिलेगा ना, बट आयरन को अकेले हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ये था एलिमेंट्स का। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे कंपाउंड्स हो गए FeSO4। देखो कंपाउंड्स कैसे बने, आयरन इसमें मिला है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिले, तो एलिमेंट्स ही कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ एटम्स मिलते हैं, मेनी टाइप ऑफ एटम्स, प्लीज इग्नोर माय राइटिंग, मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। एग्जाम्पल FeSO4 हो गया, H2O हो गया, H2O एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब हम किसके बारे में? कंपाउंड्स में। जब हम इसको और फर्दर पढ़ेंगे, बस इतना काफ़ी है कि एलिमेंट्स एक काइंड ऑफ एटम से बने हैं, इतना पता चल गया। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और कंपाउंड्स बहुत सारे टाइप्स ऑफ एटम्स, अलग अलग टाइप के एटम से बने होते हैं, ओके ओके। नाउ एलिमेंट्स के हमने फर्दर क्लासिफिकेशंस को पढ़ा था। कौन कौन से क्लासिफिकेशंस थे? मेटल्स, non-metals and the last one is metalloids. हम 8th क्लास में मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े हैं। इवन हम मेटलॉइड्स के बारे में पढ़े पर हमें कुछ याद नहीं होगा, बट कोई नहीं। तो देखो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स किसके क्लासिफिकेशन है? एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन है।
एलिमेंट्स क्या था जिसको हम दोबारा तोड़ नहीं सकते थे, ठीक है, एलिमेंट्स को हम और नहीं तोड़ सकते थे। तो सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं, देखो मेटल्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाए मेटल्स की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हम 10th में लाके पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है मेटल्स की, देखो मेटल सबसे पहले डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे वर्ड्स जो भी यहाँ पे जो थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब तुम इनको पीट के वायर यानी पतले से फॉर्म में बना सकते हो। जैसे वायर है, तुम्हारे घर में वायर लगा होगा कॉपर का, सिल्वर का, भाई सिल्वर का कौन लगाएगा, इतना महंगा चोरी हो जाएगा वायर, ठीक है। तो डक्टाइल का मतलब तुम उसको पीट के एकदम वायर यूज कर सकते हो, ठीक है। दे आर माल्येबल। माल्येबल का मतलब क्या होता है, माल्येबल का मतलब इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मान लो कोई एक मेटल है, उसको ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे पीट के उसको पतला सा, जैसे एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम की फॉइल तुमने देखोगे कितना पतला होता है, वो भी मेटल है ना, तो उसको पीट के हम ऐसे पतला बना सकते हैं। ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब जब तुम ना इनको मान लो, अरे तुम ठक ठक मारोगे तो उसमें आवाज़ आएगी। जैसे तुम्हारे स्कूल का जो बेल होता है, तो जब ऐसे मारा जाता है, पहले वो होता था ना, वो एक सिस्टम होता था, उस पर ऐसे घंटी मारी जाती थी, तो वो भी मेटल की होती थी, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोल देते हैं सोनोरस, ठीक है। और क्या, ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, में बैड कंडक्टर्स बोलने वाली थी। दे आर अ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। गुड कंडक्टर of heat and electricity. Good conductors of heat and electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट होते हैं दो, विच इज सिल्वर एंड कॉपर। बेस्ट होते हैं सिल्वर एंड कॉपर, जो होते हैं दे आर द बेस्ट। भाई सिल्वर की तो लगा दिए वायर, सिल्वर की वायर लगा दिए तो वो तो भाई चोरी हो जाएगी घर में, चोर घुसेगा तो पैसे नहीं ढूंढेगा, वो ढूंढेगा भाई वायर है सिल्वर की, इसको लेके जाएंगे, ठीक है। और हाँ, और चीज़ और देखो, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेटल्स माल्येबल होते हैं, नहीं, तुम्हें एक्सेप्शन पूछा जाता है। तो देखो, सब मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट वन मेटल विच इज मरकरी। मरकरी एक लिक्विड है, मरकरी एक लिक्विड के फॉर्म में रहता है। हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉलिड होता है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है, मरकरी होता है लिक्विड, गैस नहीं होता है वैसे मेटल तो, ठीक है। तो बस इतना पढ़ लोगे मेटल्स के बारे में, काम चल जाएगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी इनको पीट के लंबी सी तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। माल्येबल यानी उसको पीट के पतली सी एकदम एल्यूमिनियम की फॉइल लिखिए ना, वैसे ही कर सकते हैं। सोनोरस यानी ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट सिल्वर और कॉपर है। सिल्वर की वायर मत लगाना भाई, चोरी हो जाएगी। और जो मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं भाई, देखो इसका उल्टा कर दो। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी हम उनको पतली सी वायर में नहीं कर सकते, उसको ऐसे तोड़ोगे ना तो वो ऐसे हो जाएगी, पाउडर के फॉर्म में ऐसे हो जाता है। माल्येबल होते हैं, सोनोरस नहीं होते, सॉरी, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन माल्येबल होते हैं, नॉन सोनोरस होता है। मतलब कि तुम उनको पीट के लंबी वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, पीट के उनको पतली शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, पीट के मतलब पीटोगे ना तो आवाज़ नहीं आएगी उसमें से, ठीक है। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये एक्सेप्शन याद रखना, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। और हाँ, इसके अगर उसका देखा जाए तो देखो, गैस में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लिक्विड स्टेट में देखा जाए तो ब्रोमीन। एक याद रखना, लिक्विड जो हो जाता है वो जाता है ब्रोमीन, और सॉलिड स्टेट में देखोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास कार्बन और सल्फर। ठीक है। और अगर गैस के फॉर्म में देखो तो
ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सॉरी और क्या, और चलो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले लो, जैसे बहुत सारे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखना। ओके, नाउ एक बार रिवाइज अभी ये वाला मेटलॉइड्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिविजन कर लेते हैं। मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स ना एक ऐसे मतलब ऐसे भाई वो सब्सटेंस होते हैं, वो मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब वो बिटवीन होते हैं मेटल और नॉन मेटल के। उनका एक स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ भाई मैं मेटल हूँ, हाँ भाई मैं नॉन मेटल हूँ, नहीं, वो दोनों का प्रॉपर्टी दिखाने लगते हैं, उसको हम नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखो तो हो गया सिलिकॉन हो गया, जर्मानियम होगा, ये सब इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं बस। सिलिकॉन, जर्मानियम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 2-3 याद रखोगे काम चल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एलिमेंट्स का। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कंपाउंड्स पे। मेटल्स और नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स क्लासिफाइड होते हैं, किसकी क्लासिफिकेशन है? एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है। मेटल्स क्या होता है? डक्टाइल होता है, लंबी वायर, मार्केबल पतली शीट्स, सोनोरस रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट सिल्वर और कॉपर होता है, और एक सॉलिड स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स। एक एक्सेप्शन है मरकरी लिक्विड स्टेट में रखता है, इसको याद रखना, दिस इज अ स्टार पॉइंट, ठीक है, इसको याद रखना। नॉन मेटल्स का उल्टा कर दो, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मैल्लेबल होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है। इसको देखोगे तो लिक्विड में एक ही लाइक वो रहता है ब्रोमीन, सॉलिड में कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। एग्जाम्पल याद रखना, गैसेज में ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं तो इन बिटवीन मेटल्स नॉन मेटल्स, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मानियम, ठीक है। सो ये सब एलिमेंट्स के बारे में था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंपाउंड्स। भाई कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन नहीं है वैसे, काफ़ी अब थोड़ा सा ही बचा है हमें पढ़ने को, उसके बाद हमारा कंपाउंड्स भी खत्म हो जाएगा। कंपाउंड क्या थे भाई? ये बहुत सारे टाइप के एटम से बने थे, इधर से हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन बन गया, लेकिन ऐसे किसी भी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं, फिक्स प्रोपोर्शन में बनते हैं। जैसे कि अभी तुम देखो, मैं यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हूँ क्योंकि कंपाउंड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या है? केमिकली कंबाइन होता है, ये केमिकली कंबाइन होता है और फिक्स्ड प्रपोर्शन में। अभी इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, पानी का एग्जांपल है। जैसे कि तुम सुने होगे, अभी तक तो तुम सुन लोगे कि जो पानी है वो 1:8 के रेशियो में बनता है, जो पानी है वो 1:8 के रेशियो में बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो वो 1 होता है, तो 1 × 2 अपॉन में ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 2 अपॉन में 16 होगा, ऐसे निकलता है इसका। बट तुम ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बस ये याद रखना 1:8 के रेशियो में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तुम इस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लाओगे, यानी 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आएंगे, तब जाके पानी बनेगा। अगर तुमने बोला कि नहीं हम तो 2:10 देंगे, तो ये नहीं बनेगा, पानी कभी नहीं बनेगा। पानी हमेशा एक ही फिक्स प्रोपोर्शन में बनेगा, 1:8। इसका वॉल्यूम देखोगे, अगर इसका लाइक रेशियो में वॉल्यूम होता है 2:1, ठीक है। वॉल्यूम मत याद रखो, ये याद रख लो मास, इसी मास में वो जाके बनेगा, ठीक है। 1:8 रहेगा तभी जाके बनेगा, ठीक है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसको या तो तुम केमिकली ही तोड़ सकते हो या तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स से तोड़ सकते हो। केमिकल मेथड्स और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से तोड़ सकते हो। ठीक है,
मतलब इसके कहने का यही मतलब है। देखो हमने प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ा था, हमने प्योर सब्सटेंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना, मतलब थर्ड वाला बताना क्या पढ़ा था हमने, फिजिकली इनसेपरेबल होता है, उनको फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते। तो भाई प्योर सब्सटेंस की क्लासीफाई हमने करा तभी तो कंपाउंड है, तो कंपाउंड कैसे टूट जाएगा, ठीक है। तो ये भी केमिकल मेथड से ही टूट सकते हैं या तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। पानी है ना, भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि पानी को तुम ऐसे थोड़ी बोलोगे आओ पानी आज तो तुम्हें मैं तोड़ के रहूँगा, हाइड्रोजन अलग निकाल दिया ऑक्सीजन अलग निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। पानी को हम जब केमिकल ही तोड़ते हैं तभी जाके वो होता है, ठीक है। सो ये हमने आज पढ़ लिया पूरा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, बस यहाँ तक ये लाइक थ्योरी था इसका। नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तब तक हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं बस ऐसे ही रैपिड फायर जैसा क्वेश्चंस पूछ रही हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस लिखने के लिए मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ेगा। चलो देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मेरे को एक एक्सेप्शन बता दो, एक ऐसे मेटल्स का नाम, एक ऐसे मेटल का नाम बता दो जो कि लिक्विड स्टेट में हो। तो ऑप्शंस हो गए हमारे पास ब्रोमीन, क्वेश्चन सुनना मैंने क्या बोला है, और सेकंड ऑप्शन इज मरकरी, थर्ड इज सिलिकॉन एंड फोर्थ इज जर्मेनियम। मैंने बोला कि मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो कि लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। द आंसर इज मरकरी, बिकॉज मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शन था मेटल्स का जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहीं पे लिख देते ना। चलो मेरे को, हमने पढ़ा कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बेस्ट मेटल कौन सा होता है, कौन सा होता है, सिल्वर होता है और क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल जो होता है उसका लिक्विड, एक ऐसे नॉन मेटल बताओ जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। बहुत सिंपल, ब्रोमीन, भाई ब्रोमीन ही तो एग्जिस्ट करता है, ये नॉन मेटल है एंड दिस इज मेटल, ठीक है। बस अब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते। अच्छा चलो, पानी का ना H2O का मास बता दो, लाइक इतने रेशियो में उसका मास रहेगा तब जाके पानी बनेगा, कितना होता है। द आंसर इज 1:8। उसका वॉल्यूम बता दो 2:1, ठीक है। वॉल्यूम तो नहीं याद रख सकते तब भी चलेगा, बट इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। ठीक है, एक बार हम पूरा रिविजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, ऐसी चीज़ हमारी सराउंडिंग्स में, एवरीथिंग इज मैटर यार, कुछ भी तुम देखो सब मैटर है। ऐसी चीज़ हमारे सराउंडिंग में जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो, जिसके पास मास, उसको मैटर बोलते हैं। मैटर की 2 क्लासिफिकेशन हमने पढ़े, विच इज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस की 2 क्लासिफिकेशन हमने पढ़े, एलिमेंट्स और कंपाउंड। सिमिलरली हमने इम्प्योर सब्सटेंस के 2 क्लासिफिकेशन पढ़े, विच इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। इधर आ जाओ, प्योर सब्सटेंस की तरफ आ जाओ। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, क्योंकि एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, या तो वो एक काइंड ऑफ एटम से बना हो या फिर एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बने हो। प्योर सब्सटेंस के हमने 2 क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एक काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के एटम से बने होते हैं। जैसे कि H2O का तुम एग्जाम्पल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, तुम ले सकते हो, ठीक है। एलिमेंट्स के हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मालिएबल होते हैं, सोनोरस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट जो था मेटल, वो था सिल्वर और कॉपर। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन सोनोरस, नॉन डक्टाइल, नॉन मालिएबल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्शन याद रखना, लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, नॉन मेटल, ठीक है।
सॉलिड में सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, और गैसेज में ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये सब नॉन मेटल्स था। मेटलॉइड्स क्या था? मेटलॉइड जो कि समथिंग इन बिटवीन रहता था, लाइक मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाता था, उसको हम मेटलॉइड्स बोलते थे। जैसे कि एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मानियम, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स बहुत सारे टाइप्स ऑफ एटम्स को मिला दो, एलिमेंट्स बहुत सारे मिलाओगे ना तो कंपाउंड बन जाएगा। बेस्ट एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? H2O का पढ़ा था, H2O, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कंपाउंड के, तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। क्या क्या पढ़ा था हमने? ये केमिकली ही कंबाइन होते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। जैसे कि H2O है वो 1:8 के मास में जब तुम उसको लाओगे पानी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तब जाके पानी बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि केमिकल्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से टूट सकते हैं, यानी कि ये फिजिकली इनसेपरेबल है। फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, इन सब प्रोसेस से ये कंपाउंड नहीं टूटेगा। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्या क्या था? होमोजीनियस होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था क्या कि ये डिफरेंट प्रोपोर्शंस होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। अगर तुम यहाँ पे इस रूम में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर तुम दूसरे रूम में जाके अगर उसको तुम हीट करो तो ऐसा नहीं है कि वो 98 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हीट होगा, ठीक है। और तीसरा तो वो फिजिकली इनसेपरेबल, यानी फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और इन सब चीज़ों से वो नहीं टूटा है। सो दैट्स इट फॉर दिस टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।